देख रहे हैं बी न्यूज झारखंड। नमस्कार, मैं हूं निधि और आप देख रहे हैं बी न्यूज झारखंड। तो आइए रुक करते हैं झारखंड के कुछ खास खबरों की ओर। परियोजना प्रभावित नव प्रवर्तक श्रमिक एवं निर्माण सहयोग समिति के विस्तार एवं उक्त समिति के विस्तृत जानकारी को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन मंगलवार की शाम निरसा क्षेत्र अंतर्गत खास निरसा में जीप सदस्य सह भाजपा नेता संजय सिंह और पिंटू सिंह के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि आप सभी को ज्ञात होगा कि पिछले कई माह पूर्व ईसीएल मुकबा क्षेत्र के गोपीनाथ ओसीपी में स्थानीय बेरोजगार युवाओं के रोजगार को लेकर दो गुटों में खूनी संघर्ष हो चुकी थी। मुद्दा तथा स्थानीय विस्थापित और रोजगार। उसी समय से मेरा अथक प्रयास रहा स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ना। इसी के तहत पिछले 3 जून को परियोजना प्रभावित नववर्तक श्रमिक एवं निर्माण सहयोग समिति का निबंधन कराया गया और आज इसकी गठन पूर्ण रूप से कर लिया गया और आगे इसकी सदस्यता अभियान भी चलाया जाएगा। इसी समिति के तहत सिर्फ गोपीनाथपुर जीसीपीएल और एमपीएल नहीं बल्कि पूरे विधानसभा के अंतर्गत चल रही हर एक इकाई में जाकर उनसे संपर्क कर स्थानीय बेरोजगार युवाओं के साथ साथ महिलाओं को भी रोजगार स्रोत में जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। इनके अलावा इस समिति के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए जीप सदस्य संजय सिंह और पिंटू सिंह ने क्या कुछ कहा है, आइए डालते हैं एक नजर। सहकारी समिति का हम लोगों ने निरसा प्रखंड स्तर पर रजिस्ट्रेशन करवाया, जिसके माध्यम से हमें निरसा क्षेत्र में विशेषकर जहाँ इंडस्ट्री है और वहाँ के लोगों को नौकरी से या नियोजन से या रोजगार से दूर रखा गया, उस क्षेत्र में उनके अधिकारों को दिलाने का काम करेंगे। इसके अलावा जो परियोजना प्रभावित क्षेत्र के नहीं है उनको भी सहकारिता के माध्यम से रोजगार के अवसर प्रदान करना, उनके जीवन स्तर को सुधारना, यही मेरा उद्देश्य है। यहाँ पर रोजगार का अवसर प्रदान करे, रोजगार के अवसर पैदा करे और सरकारी संस्था प्रभावी है। आप देखेंगे चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, यहाँ पे सरकारी मंत्री भी है, जैसा श्रीमती माननीय नेहा तिर्की जी है और केंद्र में सरकारी मंत्री हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी है। तो इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति इतने महत्वपूर्ण पद पर लिखे हुए हैं, तो आप सहकारिता का महत्व को समझे। साथ ही साथ ये 2025 जो है ये यूनेस्को के द्वारा घोषित सहकारी वर्ष है और सहकारिता से जो लाभ जनता को मिल सकती है, जो युवाओं को मिल सकती है, उसके बारे में किसी ने बहुत सफल प्रयास नहीं किया और हमें रोजगार के क्षेत्र में काम करना था। जैसे हम लोगों ने पानी बिजली के क्षेत्र में काम किया है, वैसे ही रोजगार के क्षेत्र में काम करना है और उसके लिए हम लोग को सहकारिता से बेहतर मंच नहीं समझ में आया और हमें सहकारिता के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराकर लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटी, हमारे पास एक स्किल्ड सेमी स्किल्ड लेबर का एक समूह है जिसके अपने मेंबर बना रहे हैं और उसके माध्यम से हम ये दबाव बनाएंगे जो इंडस्ट्री है उसके ऊपर उनको नियोजन के अलावा हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट दे। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है उसके माध्यम से भी हम अपने लेबरों के माध्यम से वहाँ काम करा सकते हैं और कई रोजगार के अवसर सहकारिता उपलब्ध करता है। उनका भी हमें निरसा क्षेत्र में दिलवाने का काम करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि यहाँ के लोगों को यही रोजगार मिल जाए। बाहर जाने के विभाग के माध्यम से जो बाइलॉज है, वो बाइलॉज में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि इसमें 50% महिलाओं को सहभागी बनाना है। हम लोग जब ये रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे उस वक्त 3 महिलाएं जो थी, उसमें एक यशोदा जी थी, रिंकू जी थी और एक लक्ष्मी जी थी, तो तीनों इसकी मेंबर है। और आज आप देखेंगे कि काफी अच्छी संख्या में महिलाएं यहाँ उपस्थित हुई हैं जो इस समूह के सदस्य बनना चाहती है। ये कोऑपरेटिव का वो जो ग्रुप चल रहा है पंचायत में, वो भी एक स्वावलंबी ग्रुप है, लेकिन हम स्वावलंबी ग्रुप से नहीं है। हम लोग मूल रूप से लेबर सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन है और लेबर सोसाइटी के माध्यम से हम लोग सीधे रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास करें। इस तरह की पल पल की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें बी न्यूज झारखंड के साथ।
और चैनल को सब्सक्राइब और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें।